उसके पंजे मोटे और मुड़े हुए थे, किसी भी चीज को फाड़ने के लिए तैयार। वो घमंड से अकड़ कर चलता था। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। शेरू बहुत मतलबी और डेंजरस दिखता था। उसने जंगल को ऐसे देखा जैसे वो उसी का हो, और उसके आने से सोनापुर पर एक काला साया छा गया। शेरू ने एक और जोरदार दहाड़ लगाई। उसने खुद को सोनापुर जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। अब मैं तुम्हारा राजा हूं, वो गरजा। तुम सब मेरी बात मानोगे। फिर उसने एक भयानक अनाउंसमेंट किया। उसने कहा कि वो हर रोज एक एनिमल का शिकार करेगा और उसे खाएगा। एनिमल्स डर से कांपने लगे। सोनापुर की प्यारी शांति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। डर, ठंडा और जकड़ने वाला हर जगह एक काले बादल की तरह फैल गया। खुशी के दिन जैसे हमेशा के लिए गायब हो गए थे। उनकी जगह क्रूर शेरू के राज में डर का माहौल आ गया था। छोटे एनिमल्स अपने बिलों और घोंसलों में छिप गए। डियर जंगल के सबसे घने हिस्सों में छिप गए। जंगल भयानक रूप से शांत और उदास हो गया। किसी एनिमल की बाहर आकर खेलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी पक्षी की अपने खुशी भरे गाने गाने की हिम्मत नहीं हुई। बस कभी कभी शेरू की डरावनी दहाड़ें सुनाई देती थी। वो जंगल में आजादी से घूमता था, एक खतरनाक मौजूदगी। कभी खुश रहने वाला सोनापुर अब उदासी और लगातार चिंता की जगह बन गया था। हर एनिमल अपनी जान के लिए डरता था, ये सोचते हुए कि शेरू का अगला शिकार कौन होगा। सोनापुर के एनिमल्स बहुत उदास और डरे हुए थे। वो छिपकर इकट्ठे हुए, अपनी भयानक प्रॉब्लम के बारे में फुसफुसाते हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुद को बचाने के लिए क्या करे। वो शेरू से लड़ने के लिए बहुत छोटे और बहुत डरे हुए थे। वो उनमें से किसी के लिए भी बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग और बहुत खूंखार था। उन्हें बहुत लाचार और निराश महसूस हो रहा था। कई धीरे धीरे रोए, अपनी शांत लाइफ को याद करते हुए। वो चाहते थे कि शेरू बस चला जाए और उन्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन शेरू ने अपने नए राज को छोड़ने का कोई साइन नहीं दिखाया। गोलू रैबिट अपने दोस्तों और अपने सुंदर घर के लिए बहुत दुखी था। उसने सबकी आंखों में डर देखा। वो जानता था कि कुछ तो करना ही होगा। गोलू छोटा था, हाँ, पर वो डरपोक नहीं था। उसका दिमाग हमेशा चलता रहता था, सॉल्यूशन सोचता रहता था। उसने कई दिनों और रातों तक बहुत सोचा। वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। वो सोनापुर में शांति वापस लाना चाहता था। वो जानता था कि वो ताकत से शेरू से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना था। एक क्लेवर प्लान उसके दिमाग में बनने लगा। गोलू ने आखिर में डिसाइड किया कि वो जाकर उस डरावने शेरू से बात करेगा। जब उसने दूसरे एनिमल्स को बताया तो वो गोलू के लिए बहुत डर गए। ओह गोलू, प्लीज मत जाओ, एक छोटी स्क्विरल रोई। शेरू तुम्हें पक्का खा जाएगा, ये बहुत डेंजरस है। एक डियर ने उससे विनती की, लेकिन गोलू ने ट्राई करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसके पास एक प्लान था, एक बहुत क्लेवर प्लान जो उसे लगता था कि काम कर सकता है। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत रखने और उम्मीद रखने के लिए कहा, उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। वो रिस्क्स जानता था, लेकिन उसे ट्राई तो करना ही था। तो गोलू रैबिट ने एक गहरी सांस ली और शेरू की गुफा की ओर खुदकने लगा। उसका छोटा सा दिल ढोल की तरह तेज तेज धड़क रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ तो था, क्योंकि शेरू बहुत डेंजरस था, लेकिन गोलू बहुत ब्रेव भी था। वो अपने क्लेवर प्लान के बारे में स्टेप बाय स्टेप सोचता रहा। उसे उम्मीद थी कि उसका प्लान उस घमंडी शेर को उल्लू बना देगा। पूरे सोनापुर जंगल की किस्मत उसके छोटे रोएंदार कंधों पर थी। वो भुदकता गया, कॉन्फिडेंट और निडर दिखने की कोशिश करते हुए, अपने सभी दोस्तों की उम्मीदें लेकर। गोलू शेरू की गुफा तक पहुंच गया। बड़ा शेर आराम कर रहा था, लेकिन वो गुस्से में लग रहा था। तुम इतनी देर से क्यों आए? गोलू को देखकर शेरू जोर से दहाड़ा। और तुम इतने छोटे और पतले दुबले क्यों हो? तुम तो मेरे एक निवाले के लायक भी नहीं हो। उसकी आवाज गूंजी, जिससे आसपास के पेड़ों के पत्ते हिल गए। गोलू ने बहुत झुककर रिस्पेक्ट दिखाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज शांत और साफ रखी। वो जानता था कि अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे कन्विंसिंग होना पड़ेगा। ओ ग्रेट किंग शेरू, गोलू ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज बस थोड़ी कांप रही थी। मैं सच में छोटा हूं और मुझे देर से आने के लिए बहुत सॉरी हूं, लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी। यहां आते समय एक दूसरे बहुत गुस्से वाले लायन ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वो सोनापुर जंगल का असली राजा है। उसने कहा कि आप ग्रेट शेरू एक फेक और इम्पोस्टर है। वो तो मुझे खाना भी चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे पहले आपके पास आना होगा, मेरे सच्चे राजा, यह मैसेज देने के लिए। गोलू ने मासूम आंखों से शेरू की तरफ देखा। शेरू गुस्से से आग बबूला हो गया।
गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। दूसरा राजा मेरे जंगल में, उसकी इतनी हिम्मत। शेरू दहाड़ा अपने पैरों पर उछलते हुए। इम्पॉसिबल, मेरे सिवा कोई दूसरा राजा नहीं है। मुझे अभी उस बेवकूफ लायन के पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा कि सोनापुर का असली राजा कौन है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शेरू के बड़े घमंड को गहरी चोट लगी थी। वो अपनी भूख पूरी तरह से भूल गया। वो बस अपने गुस्से और इस चैलेंजर को कुचलने की अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था। गोलू ने जल्दी से कहा, हाँ माइटी किंग, फॉलो मी, मैं आपको उसके पास ले चलता हूं। फिर गोलू चालाकी से शेरू को जंगल के एक शांत हिस्से में एक पुराने गहरे कुएं की ओर ले गया। कुआं गहरे पानी से भरा था। वो नीचे है, ओ किंग, गोलू ने कुएं में इशारा करते हुए फुसफुसाया। शेरू घमंड और गुस्से से भरा हुआ सोचने के लिए एक पल भी नहीं रुका। उसने कुएं में झांका। उसने शांत पानी में अपना ही रिफ्लेक्शन देखा। उसने सोचा कि यह दूसरा शेर है, जो बिल्कुल उसी की तरह खूंखार दिख रहा है। शेरू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और कुएं में उसके रिफ्लेक्शन में भी जैसे वापस दहाड़ लगा। अपने घमंड और गुस्से में अंधा होकर शेरू दूसरे शेर पर अटैक करने के लिए कुएं में कूद गया। वो गहरे पानी में छपाक से गिरा और क्योंकि दीवारें सीधी और फिसलन भरी थीं, वो बाहर नहीं निकल सका। शेरू, वो डरावना शेर, फंस गया था। सोनापुर आखिरकार सेफ हो गया था। सभी एनिमल्स ने गोलू के लिए तालियां बजाई। वो उनका हीरो था। उन्होंने सीखा कि इंटेलिजेंस और ब्रेवरी सच में सबसे बड़ी ब्रूट फोर्स को भी हरा सकती है। सोनापुर जंगल में शांति और खुशी लौट आई, सब एक छोटे क्लेवर रैबिट की वजह से।